हेलो स्टूडेंट्स। एमसीक्यू सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज सीरीज़ का 6th लेक्चर है। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनाई और कमेटी का चेयरमैन जो हेड ऑफ कमेटी कौन किसे नियुक्त किया। ऑप्शन है ए के अस्थाना, यू ललित, हेमंत खत्री, श्रीनिवास नाइक। तो बच्चों इसका सही राइट आंसर क्या है आपका? यू ललित। इस भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडिया चीफ डी मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक 2024 इन प्लेस ऑफ मैरी कॉम की जगह जो है किसे चीफ डे मिशन नियुक्त किया गया है? गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, नीरज कुमार। तो इसका बच्चों कौन सा ऑप्शन है? गगन नारंग को किया था। किसको? गगन नारंग को मैरी कॉम की जगह। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो है अपना इंडियन जो ओलंपिक पेरिस ओलंपिक में ओपनिंग सेरेमनी का फ्लैग वियरर कौन था? जो फ्लैग लेके चला था, फ्लैग वियरर कौन था बच्चों? नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, अचंता शरत कमल या बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आप बताइए। आपका 262। तो 262 का आंसर होगा डी। क्या हो जाएगा? डी। पीवी सिंधु भी थी और कौन था? आपकी अचंता शरत कमल भी थी। अचंता शरत कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एससीएल के चेयरमैन जो है क्या नाम उनका? रोशनी नादर मल्होत्रा। क्या है? रोशनी नादर मल्होत्रा हैज़ बीन अवार्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। मतलब किसी देश जो आपकी चेयरपर्सन है एससीएल की, उसको क्या है किसी कंट्री के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से अवार्ड किया गया। उस हाईएस्ट सिविल ऑनर का नाम क्या है? नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये कहाँ का है? यूएसए, फ्रांस, रसिया या जापान। तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों? फ्रांस ने दिया है। ठीक है। कहाँ का है? फ्रांस का है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडिया ने जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैरी टाइम एक्सरसाइज थी, अंतर्राष्ट्रीय मैरी टाइम एक्सरसाइज थी, उसे बोलते हैं रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज। क्या बोलते हैं? रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज। इसे रिम पैक वन डे एग्जाम में तो इसका फुल फॉर्म ही पूछ सकते हैं। और ये किस देश में हुआ था? अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस, जापान। तो कहाँ पे बच्चों ये हुआ था? आपका यूएसए में हुआ था, अमेरिका में। देखो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन को कौन डोमिनेट करता है? उधर यूएसए, इधर आपका चाइना आ जाता है। तो दो ही कंट्री मैन पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए किस में हो गया। नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ईरान का नया प्रेसिडेंट जो है कौन बना है? मोहम्मद अब्बास, मसूद पेजेसिकान या इस्माइल रुबुन, सलमान बिन अब्दुल अजीज। तो कौन बना है बच्चों आपका? आपका मसूद पेजेसिकान। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है ईरान में, क्योंकि आपका जो जितना भी जो वेस्टर्न जो आपका वेस्ट एशिया है वहाँ पे टर्बुलेंस चल रहा है गल्फ कंट्री में। तो ये सारा वहाँ का इंपॉर्टेंट हो रहा है आपका जियो पोलिटिकली। आपको सारी चीज़ वहाँ के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स या वहाँ की रिवर्स, वहाँ की जो न्यूज़ में प्लेसेस ऑफ न्यूज़, ये सारे आपको पता होना चाहिए। क्यों कोई न कोई एक तो क्वेश्चन पक्का कोई भी एग्जाम हो वहाँ से ड्राफ्ट होना है। रिसेंटली डीआरडीओ एंड एलएनटी टेस्टेड विच ऑफ देयर लाइट वेट। मतलब अभी हाल ही में डीआरडीओ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और एलएनटी लॉर्सन एंड टर्बो जो एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है। टेस्टेड विच ऑफ देयर लाइट बैटल टैंक। उन्होंने लाइट वेट जो है बैटल टैंक का टेस्ट किया है ना। उसका कहाँ? हजीरा में, हजरिया में। तो हजीरा कहाँ है? गुजरात में। तो उसका नाम क्या है उस टैंक का? है ना। और वो क्या है? गुजरात टू इनहेंस मिलिट्री कैपेबिलिटी इन हाई एल्टीट्यूड एरिया लाइक लद्दाख। लद्दाख में भी वो काम कर सकता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले भी इसी सीरीज में आ चुका है। तो इस टैंक का नाम बच्चों आपके जवान में रटा होना चाहिए। और टैंक का नाम है जोरावर। इसलिए सारे ऑप्शन पढ़ना बेकार है। वज्रा, विक्रांत, विक्रांत क्या है आपका? एयरक्राफ्ट कैरियर है। वज्रा आपकी मिसाइल है। विजयंत। तो किसका क्या है? जोरावर टैंक है। और कैसा टैंक है बच्चों? लाइट वेटल टैंक है। राइट। किस नाम क्या लिखा है कि आपका अंडर व्हाट नेम वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप फोरम एंड ट्रांस यूनियन सिविल। मतलब कौन सी कंपनी है? ट्रांस यूनियन सिविल है पार्टनर टू लॉन्च ए प्रोग्राम टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो किसको किया है इसमें? जो इन्होंने एक ट्रांस यूनियन है, सिविल है, जो सिविल क्या करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। और वुमेन जो वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप फोरम है, इन्होंने क्या किया? एक अपना प्रोग्राम लॉन्च किया है।
किस लिए? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने। तो उस प्रोग्राम का नाम पूछा क्या है बच्चों, उसका क्या किया है, इन्होंने उस प्रोग्राम का नाम पूछा है कि उसका नाम बिम पावर है या बू पावर है या से पावर है या शहर है। तो उसका क्या नाम है? शहर, SEHER। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन एम्पावरमेंट या चाइल्ड प्रोटेक्शन जितने होते सारे इंपॉर्टेंट रहते क्वेश्चन। विच तमिल राइटर हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द डॉक्टर सी नारायण पेद्दी नेशनल लिटरेरी अवार्ड। तो किसे किया गया डॉक्टर नारायण पेद्दी नेशनल लिटरेरी अवार्ड के लिए? PS श्रीधरन, विपुल रिक्खी, और कौन है, शिवा शंकरी या KM चंद्रशेखर। तो बच्चों किसे किया गया है? ये किया गया आपको शिव शंकरी को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जो है किसने 58 प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के बने हैं, है ना? ऋषि सुनक थे, और अभी रिसेंटली जो हैं कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम, ऋषि सुनक को रिलीव के कौन बने हैं बच्चों? केयर स्टारमर। कौन बने? स्टॉर्म में हटा दिया, याद रख सकते हो, मतलब एक तूफान आया है, ऋषि सुनक को तूफान हटा गया है, स्टारमर, केयर स्टारमर। याद रखना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड एज द 10th मेंबर इन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024 हेल्ड इन अस्थाना, राइट। अस्थाना कजाकिस्तान में जो हेल्ड हुआ है उसमें कौन था बच्चों? तो इसका ऑप्शन है बेलारस, बेलारस को इंक्लूड किया गया, या साउथ अफ्रीका, या तजाकिस्तान, या ब्राज़ील को। तो इसका ऑप्शन क्या बच्चों होगा? सही इसका आपका ऑप्शन होगा बच्चों बेलारस को ऐड किया गया, राइट। और कहाँ हुई थी ये मीटिंग? SCO संघाई की, SCO की अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी, राइट। कहाँ हुई थी? अस्ताना कजाकिस्तान में। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट, कि एक रिपोर्ट आई थी किसकी? WIPO की, जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से आई थी। तो उस रिपोर्ट में क्या पूछा है कि इंडिया की ग्लोबली कौन सी, उसमें ग्लोबली जेनेटिक AI, क्या है? जेनेटिक AI में जो पैटेंट्स है उसमें इंडिया की रैंक क्या है, ये पूछा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका बच्चों रैंक क्या आया था इसका? इंडिया का 5th रैंक है, और नंबर 1 कौन है? चाइना है। किसमें? आपका जेनेटिक AI में, जेन AI जिसे बोलते हैं, क्या है? जेन AI पैटेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, इसको याद रखना। और कौन जारी करता है रिपोर्ट को? 5th इंडिया की पोजीशन है, जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है, इंडिया की 5th है, फर्स्ट चाइना की है, राइट। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंट हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एक आपका एप्लीकेशन याद किया है, उसका नाम है लोकपथ एप्लीकेशन फॉर कंप्लेंट्स अबाउट रोड्स। लोकपथ, पथ मतलब रास्ता, तो रोड्स के भी उसमें कंप्लेन करने के लिए एक बनाई एप्लीकेशन, उसका नाम है लोकपथ एप्लीकेशन। एक किस राज्य ने लॉन्च की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ने, या आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो बच्चे किसने की है? ये मध्य प्रदेश ने की है लोकपथ। किसने की? मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा रोड यूपी में बन रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन किसने की है? मध्य प्रदेश ने। हु हैज़ वन इस मतलब किसने स्पेन का प्रेस्टिजियस जो लियो मास्टर चेस टाइटल है फॉर ए रिकॉर्ड 10th टाइम, 10वीं बार जीता है उसे, देखो स्पेन का। ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश, अल्तना बोमनती, या मैग्नस कार्लसेन, राइट। तो इसमें ऑप्शन क्या है बच्चों? इसका आपका विश्वनाथन आनंद ने जीता है। इतना ओल्ड प्लेयर हो गया तब भी इसे लगातार 10 बार से जीत रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विच कंट्रीज नेवी, मतलब किस देश की नेवी ने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ में? इंडिया का जो एक शिप बिल्डिंग यार्ड है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, टू बिल्ड एन 800 टन ओशियन लाइनर। श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम, बांग्लादेश, राइट। तो किस कंट्री से बना है दिया ऑर्डर? आपका बांग्लादेश, कि बंगाल में तो उसके पास में वही गार्डन रिच कहाँ है? बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नया चेयरमैन कौन बना है ना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन कौन बना है? ये जो कुछ IBPS या RRB जो रूरल बैंकिंग या SBI, इनके जो भी एग्जाम, बैंकिंग सेक्टर जो भी एग्जाम लिख रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। तो बच्चों किसे बनाया गया SBI के चेयरमैन रिसेंटली? ये बनाया गया
चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। क्या बनाएगा? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, मतलब CSS। ठीक है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसबीआई के चेयरमैन। क्यों? एसबीआई क्या है? बैंक, ऐसी बैंक है टू बिग टू फेल। ऐसी कितनी बैंक है? 3, ICICI, HDFC एंड SBI। तो अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने अभी जो है आपको बहुत सारे बिलियन का डॉलर इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव के लिए दिया है। तो वो कितने जो है बिलियन डॉलर्स का इनिशिएटिव दिया? किसके लिए? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बच्चों। किसके लिए? ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। तो आपका 276 का कुछ आंसर है 1.5 बिलियन। कितना दिया? ये पहले भी आ चुका, 1.5 बिलियन दिया हुआ है। अभी हाल ही में जो है आपका यूरोपियन काउंसिल जो ब्रसेल्स में हुई थी, उसमें किसको प्रेसिडेंट चुना गया है ना? वो दूसरी बार हुई। आपको पहले था एंटियो कोस्टा, क्रिस्टोना जिर्जियोवा, रेबेक्का ग्रीन स्पैम, जॉर्जिया मेलोनी। तो किसे सेलेक्ट किया गया बच्चों? आपका एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा को किया गया। सेंट्रल जो रेलवे है हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इंस्टॉल्ड ए फ्लोटिंग सोलर प्लांट। वाह! क्या? फ्लोटिंग सोलर प्लांट किया है 10 मेगावाट का कैपेसिटी इन इगतपुरी लेक। इगतपुरी लेक कहाँ है बच्चों? ये आपके महाराष्ट्र में, लोकेटेड एट वेयर। अब इन्होंने क्या किया? महाराष्ट्र नहीं पूछा, इन्होंने क्या पूछ दिया? कोस्ट पूछे, मालाबार कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट और मन्नार वेस्टर्न कोस्ट। तो बच्चा किस में आ जाएगा ये? आपका देखो, मालाबार भी वेस्ट कोस्ट का ही पार्ट है, राइट? ये भी वेस्टर्न घाट का है, और ईस्टर्न घाट जो है अलग हो जाता है। मन्नार क्या है आपका? लगभग सेंटर में पड़ जाता है। अगर वैसे देखेंगे तो ईस्ट में ही मन्नार भी आएगा। तो इसका 278 का राइट आंसर होगा आपका बच्चों वेस्टर्न कोस्ट के। महाराष्ट्र किस में? वेस्ट में। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे बच्चों, तो आपका क्या है? ये ईस्ट कोस्ट है। महाराष्ट्र कहाँ पे? यहाँ पे आपका। तो ये वेस्ट कोस्ट में पड़ेगा। आपका ये वाला एरिया ईस्ट कोस्ट है। ये नीचे क्या है बच्चों? आपका ईस्टर्न सरकार है, ऊपर क्या है? नॉर्दर्न सरकार, नीचे क्या है? आपका सदर्न सरकार है, राइट? इधर क्या है आपका? नीचे मालाबार है, फिर आपका सबसे ऊपर कोंकण पड़ेगा, इधर आपका पड़ेगा सह्याद्रीज। ये सारा आपको जो अलग अलग कोस्ट रहते हैं, ठीक है? तो पता होना चाहिए। और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट बच्चे कहाँ मिलते हैं? आपको पता होना चाहिए। कहाँ? नीलगिरी में। ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट कहाँ पे मिलते हैं? नीलगिरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच सिटी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 650 करोड़, मतलब कौन से शहर में के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 650 करोड़ का प्रपोजल, जो टाटा सन्स जो है वहाँ पे एक म्यूजियम बनवाएगा। किसका? म्यूजियम ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों का एक म्यूजियम बनाएगा। उसके लिए 650 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है अप्रूव कर दिया है। और बनाएगा कौन? टाटा सन्स बनाएंगे। कहाँ? गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, वाराणसी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर है आपका अयोध्या में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड ए 3D हाइड्रोजेल कल्चर सिस्टम ऑफ रिसर्च ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। मतलब टीबी का जो है उन्होंने क्या 3D हाइड्रोजेल्स कल्चर सिस्टम तैयार किया है ना? तो किस इंस्टीट्यूट ने किया है? आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT मद्रास, हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक। तो किसने किया है बच्चों? ये किया है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc ने किया है, राइट? रिसेंटली एलन मस्क जो स्पेसएक्स जो बनाया है ना, हैज़ लॉन्च ए सैटेलाइट अंडर विच नेम ऑफ सुपर फास्ट इंटरनेट। फॉर सुपर फास्ट इंटरनेट के लिए उन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च की। उस सैटेलाइट का नाम क्या है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम है, याद रखना, स्टारलिंक मिनी है। क्या नाम है? स्टारलिंक मिनी। रिसेंटली इसरो ने जो है एक अपने सक्सेसफुली लैंड किया है। कौन सा? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। उसको रीयूज किया जा सकता है ना, फॉर थर्ड कंसिक्यूटिव टाइम। उसका नाम क्या है? कि दुष्यंत, लोटस, तेजस, पुष्पक। तो अब जो रीयूजेबल व्हीकल है उसका नाम क्या है बच्चों? तो उसका नाम है आपका पुष्पक। क्या नाम है? पुष्पक विमान जो था उसी से नाम लिया गया, पुष्पक, राइट? रिसेंटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसे आपका डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है? किसका? नेशनल NTA जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये क्या बहुत डिस्प्यूट में रही थी। आपका जो एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया था, उसी पास में एक इसका भी हुआ था। 2 एग्ज़ाम कंटिन्यू जो है डिस्प्यूट में होता। तो अभी डायरेक्टर जनरल नया उसमें अपॉइंट किया गया है। तो कौन नया हुआ है? प्रदीप सिंह खरोला, सुमन कुमारी बेरी, आलोक शर्मा, दिनकर गुप्ता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन बच्चे इसमें हुआ है? आपका हुआ है प्रदीप सिंह खरोला। कौन हुआ? प्रदीप सिंह खरोला को अपॉइंट किया गया NTA का न्यू डायरेक्टर जनरल, राइट? तो कौन है? प्रदीप सिंह खरोला।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या है कि हाल ही में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ, तीस्ता रिवर नदी के लिए। तो वो किस देश के साथ किया? तीस्ता नदी आपको पता होना चाहिए। तीस्ता नदी कहाँ है? सिक्किम में बच्चों। कहाँ पे? जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ सिक्किम में ऐसे ना, ये यहाँ पे सिक्किम में है तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी जब सिक्किम में जाती कहाँ? पश्चिम बंगाल में। तो किसके साथ साइन होगा? जाहिर सी बात बांग्लादेश के साथ साइन होगा। तो किसके साथ साइन किया तीस्ता नदी का इन्होंने? बांग्लादेश के साथ। राइट बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए किसके साथ हुआ? बांग्लादेश के साथ में। ये सब करंट अफेयर्स में जो न्यूज़ में आता है तो इसलिए होता है, नहीं तो आपको एक है स्टैटिक आपका नॉलेज है। हाल ही में टाटा ग्रुप की एयरलाइंस जो है एयर इंडिया, क्या ना एयरलाइन क्या है ना, एयर इंडिया हैज अनाउंस टू ओपन इट्स फर्स्ट फ्लाइंग स्कूल इन इंडिया यूनिवर्सिटी, कि अपना पहला फ्लाइंग स्कूल खोलने जा रही है ना। तो भारत के किस शहर में खोलेगी? अमरावती जो कि महाराष्ट्र में, पणजी गोवा में, बेंगलुरु कर्नाटका या अहमदाबाद गुजरात में। तो कहाँ पे खोलने जा रही है बच्चों? ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कहाँ पे खोलेगी आपको? ये बच्चों इसमें आपको 100% पता होना चाहिए था कि कहाँ पे इसको खोला जाएगा। कौन सा? टाटा कंपनी जो है खोलने जा रहे हैं। तो 200 आपका जो है क्वेश्चन कितना नंबर है? 284। कौन सा है? 285 क्वेश्चन नंबर। तो 285 का आंसर क्या होगा? इसने कहाँ खोलेगा? अपना अमरावती महाराष्ट्र में। कहाँ खोलेगा? अमरावती में, याद रखना। कहाँ? महाराष्ट्र में खोलेगा। और ये कितना है? 286 है, 287 क्वेश्चन नंबर। ठीक है। हाल ही में किस कंट्री ने जो है हिजाब पहनने से, वुमेन जो औरतों को हिजाब पहनने से बैन कर दिया था, है ना? वो कौन सी कंट्री? विच कंट्री हैज बैंड वुमेन फ्रॉम वियरिंग हिजाब? तो कौन सी कंट्री के थे? सारी मुस्लिम कंट्री को नाम दे दिए। तो ये क्वेश्चन क्या है? बहुत टफ हो गया। सऊदी अरबिया, यूएई, तजाकिस्तान, बांग्लादेश। तो किस कंट्री ने बच्चों जो है वहाँ पे बैन किया था? तजाकिस्तान ने। क्योंकि ये सभी हार्ड कोर मुस्लिम कंट्री हैं, ये थोड़ा सॉफ्ट है। तजाकिस्तान ने जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको क्या किया था कि वो हिजाब नहीं पहनेंगी, बैन कर दिया। अभी किसकी चेयरमैनशिप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की है, और किस लिए फॉर्म की है? टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट, स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एक कमेटी बनाई थी जिसमें वो सारा उथल पुथल हुआ था, नीट का लीक हुआ था, तो एक कमेटी बनाई थी। तो वो किसके चेयरमैनशिप में कमेटी बनी थी? ये क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों किसके उसमें की थी? आपका क्वेश्चन नंबर 287। और इसमें की थी आपका डॉक्टर के राधाकृष्णन। किसने? इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नीट वाले से क्यों बहुत डिस्प्यूट हुआ था। अभी कौन उसका चेयरमैन बना है, कौन न्यू डायरेक्टर जनरल बना है, और कौन किसके अंडर में कमेटी बनी थी, ये सब क्वेश्चन आपको एकदम बाय हार्ट पता होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए। हाल ही में इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है दो देशों के साथ टू ओपन न्यू कंसुलेट इन विच सिटी ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के किस शहर में कंसुलेट खुलेगा? रंगपुर, ढाका, मीरपुर, नियामी। तो ये कहाँ पे खुलेगा बच्चों? ये आपका पता होना चाहिए। ये कहाँ खुलेगा? आपका रंगपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है एक एंटी पेपर लीक लॉ बनाया। क्या है? एंटी पेपर लीक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया, पता होना चाहिए बच्चों। और इन दिस लॉ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ पनिशमेंट एंड फाइन हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन। अगर कोई नकल करते हुए पाएगा तो कितना फाइन लगेगा और कितनी सजा होगी, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कितना फाइन लगेगा। बहुत ही हैवी फाइन बनाया, स्टिक लॉ बना ड्राफ्ट किया है इन्होंने। क्या है? 3 to 5 ईयर्स सजा रहेगी और 10 लाख का फाइन होगा अगर कोई नकल करते हुए पाया गया। समझ गए? एक क्वेश्चन नंबर 289। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज बीन अवार्डेड फॉर एक्सेप्शनल इनरोलमेंट इन अटल पेंशन योजना। एक्सेप्शनल जो है इनरोलमेंट के अटल पेंशन किस जो है बैंक को किया गया, अवार्ड मिला है? कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र रीजनल बैंक, बड़ौदा ग्रामीण बैंक या बिहार ग्रामीण रीजनल बैंक। तो किस बैंक को मिला है बच्चों जिसने एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी है? वो कोई बैंक नहीं, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है। जो इलेक्शन हुए थे तो उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन बना था? भर्तृहरि महताब, टी आर बालू या आपके के.सी. त्यागी या के. सुरेश। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? जैसे कोई भी नया जब लोकसभा या विधानसभा चुन के आती है तो उसमें स्पीकर क्या आता है? नहीं होता है। तो क्या है, जो उनमें सदस्य में जो सीनियर मोस्ट सदस्य होता है उसे प्रोटेम तो टेम्परेरी होता है, जो कि क्या करता है? सारे सदस्यों को शपथ दिलाता है। और प्रोटेम स्पीकर को कौन शपथ दिलाता है? उसको राष्ट्रपति दिलाता है।
लेकिन प्रोटेम स्पीकर जो है सीनियरिटी का मतलब ये नहीं कि उम्र में सीनियर है, सीनियरिटी का मतलब ये होता है कि वो सदस्य जिसने सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीता हो उसको बनाया जाता है। तो इसमें किसको बनाया था? भर्तृहरि महताब को बनाया गया था बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 291। तो इसका कौन है? भर्तृहरि महताब। ये कहाँ के हैं? ये बीजू जनता दल के थे, लेकिन बीजेपी में इन्होंने टिकट लड़ा था, पार्टी छोड़ के उड़ीसा से जीत के आए थे। इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डू योगा ऑन इंटरनेशनल योगा डे? 21 जून 2024 में प्रधानमंत्री ने कहाँ पे योगा किया था? साबरमती, मैसूर, कश्मीर, वाराणसी। तो कहाँ किया था? श्रीनगर के कश्मीर में किया था बच्चों। कहाँ किया था? श्रीनगर के कश्मीर, श्रीनगर में कश्मीर। अभी जल्दी में ही जो है आपका सीईओ और एमडी ऑफ नवरत्ना डिफेंस पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक बीईएल जो है क्या है? आपकी नवरत्ना है। तो इसका सीईओ और एमडी कौन बना था? निशांत बिरला, मनोज जैन, ऋषि राजगुप्ता या विवेक रामास्वामी। तो इसका कौन बना था बच्चों? 293। तो इसका आपका राइट आंसर है बने थे मनोज जैन। कौन बने? मनोज जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 294 95, राइट। क्या रिसेंट विजिट भी रशियन प्रेसिडेंट की हुई थी पुतिन को? टू बीच कंट्री हैज इंक्रीज टेंशन इन साउथ एशिया। राष्ट्रपति गए और टेंशन कहाँ हुआ? साउथ ईस्ट एशिया में हुआ। तो कहाँ गए? आपको पता है वो कहाँ पे जाएंगे तो होगा, जाहिर सी बात है उनके रिश्ते सभी के साउथ ईस्ट एशिया किससे खराब है? डोमिनेटिक पावर जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी या इंपीरियल पॉलिसी किसकी है? चाइना की। तो उस समय प्रधान जो है व्लादिमीर पुतिन जो है कहाँ गए थे, कहाँ विजिट हुई थी? ऑप्शन है नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, चाइना। तो बच्चों इसका क्या आंसर होगा? राइट आंसर ये नॉर्थ कोरिया गए थे। कहाँ? नॉर्थ कोरिया गए थे। नॉर्थ कोरिया गए थे तो वहीं पे टेंशन हुआ था। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम? किसे बनाया गया है? तो आपको ये आंसर एकदम पता होना चाहिए बच्चों। किसे बनाया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बनाया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? इंडियन गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर है, और कहाँ के? डीओपीटी के, है ना। किसके? मिनिस्टर ऑफ किसके? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। जो अभी वाइब्रेंट फेस्टिवल हुआ था बुद्धिज्म का, जिसका नाम था हेमिस महोत्सव। क्या नाम था बच्चों? हेमिस महोत्सव। किसका है हेमिस महोत्सव? आपका है बुद्धिस्ट का। तो ये कहाँ पे हुआ था? हेमिस नेशनल पार्क भी है, कहाँ है? लद्दाख में। तो कहाँ? बोध गया, कोलंबो, सारनाथ, लद्दाख। तो 296 का आंसर आपका क्या बच्चों बताओ? लद्दाख। बता दिया आपको, वहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क भी है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है 156 लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर, 156 लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर जो है विच नेम फ्रॉम एचएल से जो खरीदे गए, किस नाम से खरीदे गए? नाम क्या है? प्रचंड, वाज या ब्रह्मा, दुष्यंत। तो इसका नाम क्या रखा गया जो खरीदे गए? उसका नाम कुछ नहीं, प्रचंड है। क्या नाम है? प्रचंड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में जो है 30th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी 30th चीफ कौन बने? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वी आर चौधरी, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये क्या है? एडमिरल है, मनोज पांडे। तो इसमें कौन बना बच्चों? 298 का आपका बना है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। और ये क्या हो जाएंगे? जनरल बन जाएंगे, राइट। लेफ्टिनेंट जनरल को उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया। त्रिपाठी किसके? नेवी के, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस थीम के साथ इंटरनेशनल योगा 2024 मनाया गया था? उसकी थीम क्या थी? हेल्दी लाइफ, हैप्पी लाइफ योगा, या योगा फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ग्लोबल इक्वालिटी। तो किसके साथ बनाया गया था आपको? इसमें था योगा फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ, योगा फॉर सोसाइटी एंड सेल्फ, ये 2024 की थीम थी, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बाई सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट को वाइस चीफ किसे बनाया गया है? तो ये आपका आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी। NHI हैज टाइड अप होम फॉर एनहेंस रोड सेफ्टी, ये क्या है? NHAI, गलत लिखा है, NHAI हो जाएगा। हैज टाइड अप विद किसके साथ में? उसने रोड सेफ्टी को बढ़ाने के लिए किसके? AI के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रू इसने किसके साथ में साइन किया है? IIT मुंबई, TCS, IIT दिल्ली, IIT जो है IIT इलाहाबाद,
ट्रिपल आईटी दिल्ली और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, किसके साथ इसने किया है? तो इसका राइट आंसर आपका बच्चों है आईआईटी दिल्ली, ये डबल है, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो है किस देश में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर इनॉग्रेट मैरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर एमआरसीसी किया है विद इंडिया असिस्टेंट ऑफ 6 मिलियन। तो किसी जो गरीब देश होगा उसके साथ ही करेगा इंडिया, और जहाँ पे इंडिया के हित भी छिपे, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया। तो बच्चों कहाँ पे किया है इन्होंने? श्रीलंका में एमआरसीसी का जो है इनॉग्रेशन किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है अनाउंस किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर। देखो, एशियन किंग वल्चर जटायु के नाम से, एक तो इन्होंने जटायु के नाम से किया था, है ना, रेड वल्चर के नाम, एक कौन सा है? एशियन किंग वल्चर। तो ये कहाँ पे किया गया बच्चों? महाराजगंज, जो कि आपका गोरखपुर महाराजगंज वहीं पे आता है, महाराजगंज में किया गया। रिसेंटली विच पोजीशन हैज़ बीन गिवन टू इंडिया इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2024 बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो कौन सी पोजीशन दी गई है, किस में दी गई? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स में कौन सी पोजीशन इंडिया को मिली है बच्चों? ये 63rd पोजीशन है। रिसेंटली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने की बात कही है, कहाँ? बधावन। और बधावन किस स्टेट में? और ग्रीन फील्ड पोर्ट क्या होता है? एयरपोर्ट नहीं, क्या है? पोर्ट है। ग्रीन फील्ड के मतलब क्या होता है? ग्रीन फील्ड में तो नहीं वहाँ पे हरी घास होती है, ग्रीन फील्ड के मतलब होता है जहाँ से स्टार्टिंग से बनता है, जहाँ पे कुछ भी ना हो और नई चीज़ बनाए, उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड क्या होता है? जहाँ पे पहले से बना हो, उसमें कुछ रिनोवेशन होता है, उसे बोलते हैं ब्राउन फील्ड। तो ये क्या है? ग्रीन फील्ड पोर्ट है। यहाँ पे मतलब पोर्ट पहले से नहीं था, तो यहाँ पे नया पोर्ट बन रहा है और उस जगह का नाम है बधावन। और ये क्या है? मुंबई में बन रहा है, और तो कहाँ है? महाराष्ट्र। कहाँ बन रहा? महाराष्ट्र। बजट में था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए 1100 करोड़ रुपए का जो है एलोकेशन किया है। कोल इंडिया है साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर एक्सप्लोरिंग रिजर्व फॉर लिथियम? कोल इंडिया ने किस देश के साथ में लिथियम एक्सट्रैक्शन के लिए जो है एग्रीमेंट साइन किया है? अर्जेंटीना, मंगोलिया, केन्या, नाइजीरिया। तो किसके साथ किया है बच्चों? ये साइन किया है आपका अर्जेंटीना के। ठीक है, केन्या ये तो ऐसे भूखे नंगे, इनके साथ क्या साइन करेगा? नाइजीरिया, केन्या के साथ, राइट। रिसेंटली द इंडियन आर्मी हैज इंडक्टेड विच फर्स्ट कौन सी सब मशीन गन? क्या है? इंडियन आर्मी ने एक नई अपनी सब मशीन गन जो है डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो किसको किया? उसका नाम क्या है? असॉल्ट राइफल है वो, या असमी, फायर या रैपिड? किस टाइप की है वो आपको पता होना चाहिए। तो कौन सी? असमी, राइट। लास्ट क्वेश्चन आज का, और वेयर वाज द फर्स्ट नेशनल योगा ओलंपियाड ऑर्गेनाइज? पहला जो है नेशनल योगा ओलंपियाड कहाँ मनाया गया है ना? तो कौन सा है? करनाल कहाँ है बच्चों? हरियाणा। मैसूर कहाँ है? कर्नाटका। भोपाल मध्य प्रदेश। हैदराबाद तेलंगाना। तो कहाँ मनाया गया बच्चों? इसका राइट आंसर है मैसूर में, फर्स्ट नेशनल योगा ओलंपियाड। और वहाँ पे क्या है? कांग्रेस गवर्नमेंट है फिर भी मनाया गया, तो ये बड़ी बात है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।